नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए अंत तक। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन पर शिवम चौधरी जी, शिवम चौधरी ऑफिशियल से, और इनके पास एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इनसे जानते हैं कि बांग्लादेश में एक ट्राइबल युवती के साथ क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। एंड फ्लोर इज योर्स। जी मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, बांग्लादेश जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, एक तरीके से एपिसेंटर बन चुका है भारत विरोधी गतिविधियों का। सबसे पहले वहां किस तरीके से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, भारत उसे बचाता है, वो सबको पता है। उसके बाद जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की एंट्री होती है, उस समय तो जो इसके एक तरीके से कह सकते हैं जो गुरु थे क्लिंटन फैमिली, उन्हीं का सब होल्ड था, उसी की छत्र छाया में व्यक्ति वहां पहुंचता है। उसके बाद किस तरीके से धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश के सिस्टम पर ही कब्जा करने लगता है और उस तरीके एक तरीके से उसे एपिसेंटर बना लेता है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए। मेरी उम्मीद जगती है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप आएगा, क्योंकि इसकी उसकी बनती नहीं है। इसने डोनाल्ड ट्रंप को भूतकाल में बहुत उल्टी सीधी कही है, तो शायद कुछ होगा। लेकिन बात क्या है ना, मोहम्मद यूनुस क्लिंटन से ज्यादा जो अमेरिकन गहरा राज्य है उसका एक तरीके से आदमी है, तो वो उसी तरीके से काम कर रहा है, उसी तरीके से मॉडिफाई कर लिया अपने आप को ट्रंप के हिसाब से। और अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले ही ट्रंप के साथ उसकी बाकायदा मुलाकात भी होती है और आसिम मुनीर की भी मुलाकात होती है। अभी हो क्या रहा है बांग्लादेश में, देखिए भारत ने अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई कर सकता था बांग्लादेश को धीरे धीरे से स्क्वीज करने के लिए, एक तरीके से अपने हिसाब से उस चीजों को मनाने के लिए, लेकिन अब बांग्लादेश का इस्तेमाल अमेरिका डायरेक्ट भारत के खिलाफ करता नजर आ रहा है। एक घटना घटित होती है 23 तारीख में, एक ट्राइबल महिला होती है, उसके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है। उसके विरोध में एक शांतिपूर्ण एक तरीके से मार्च कह लीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कह लीजिए, जो चिटगांग हिल ट्रैक का एरिया है, जो आपने बांग्लादेश का एक मैप देखा होगा तो नीचे से एक पूंछी लटकी हुई है, वो पूरा का पूरा चिटगांग हिल ट्रैक है। वहां एक तरीके से ट्राइबल आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी और ट्राइबल आबादी लगभग बराबर बराबर है। और त्रिपुरा से लगता हुआ फिर बे ऑफ बंगाल में वो खुलता है, वो पूरा का पूरा इलाका वहां पर वो है। और वही इलाका जाकर म्यांमार से भी टच होता है, और बहुत छोटा सा हिस्सा है। भारत के अलावा जो बांग्लादेश की सीमा जो मिलती है किसी और देश से, म्यांमार से मिलती है, और वो इसी चिटगांग हिल ट्रैक के अंदर मिलती है। वहां पर विरोध प्रदर्शन होता है और उसके बाद जो वहां की फोर्सेस हैं उनकी तरफ से फायरिंग की जाती है, जिसमें कहा जा रहा है 3 से 4 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन संख्या कहीं ज्यादा है उससे। अब कहा यह जा रहा है कि जो बांग्लादेशी आर्मी है या बांग्लादेशी फोर्सेस है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट है, एक ट्राइबल ग्रुप है जो एक तरीके से इंसर्जेंसी करता है, एक तरीके से ऑटोनॉमी की मांग करता है, कि ये उनकी तरफ से पहाड़ी इलाकों से गोलीबारी की गई है और उन्हें हथियार बाहर से आ रहे हैं। लेकिन यहां पर चीजें समझने वाली है कि ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। दरअसल पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी आज के समय में जो बांग्लादेशी फोर्सेस हैं, या कहें जो बांग्लादेश का पूरा जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अलग अलग लोगों की एंट्री हो गई है। सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी आईएसआई है, जिसका इस्तेमाल कर शेख हसीना का ये पूरा कार्यक्रम किया गया, सबसे पहला एलिमेंट तो वही है। वो चाहता है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट, छोटे से छोटा इंसिडेंट हो। मैं बता दूं, ये सिर्फ एक लड़की के साथ जो हुआ है वो घटना नहीं है, भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश है। यहाँ से देखिए कि उस घटना का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले आईएसआई की यहाँ पर एंट्री है, उसी ने ये सारा का सारा तख्ता पलट कराया अमेरिका के कहने पर, और अमेरिका की भी एंट्री। और अब तो अमेरिकन फोर्सेस बाकायदा वहां उतरी हैं, रेडिसन होटल में वहां उतरी थी, कि वहां से फिर वो अलग अलग जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि भाई हम उसमें ट्रेनिंग देने आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं। और इनकी स्पेशल फोर्सेस का एक कमांडो वहां के वेस्टर्न होटल में मरा हुआ भी मिला था। उसके बाद जो तीसरी एंट्री है यहाँ पर, वो टर्की की है। टर्किश एनजीओज यहाँ पे काम कर रही हैं। किस तरीके से टर्की बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। जो ग्रेटर बांग्लादेश वाला पूरा मुद्दा शुरू हुआ है बांग्लादेश के अंदर, कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, 7-8 भारत के राज्य अपने अंदर मिला लेंगे, उसके लिए सारा कुछ टर्किश एनजीओज फंड कर रही है वहां की यूनिवर्सिटीज के अंदर। उसके बाद चाइना की यहाँ एंट्री है, उसके बाद यहाँ पे भारत का भी स्टेक है। तो कितने सारे प्लेयर है, एक तरीके से बैटल ग्राउंड बन गया है। सबने कहा भैया अपनी जमीन पे नहीं लड़ेंगे, थर्ड फ्रंट ढूंढ लेते हैं, और उन्होंने एक तरीके से बांग्लादेश ढूंढ लिया है और उसके अंदर ये सब कुछ चल रहा है। क्योंकि यहां से अब म्यांमार का रास्ता खुलता है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो वहां पर है, वहां पर नारकोटिक्स है, रोहिंग्या का कॉरिडोर यहां से जाता है। उसके अलावा सीआईए यहाँ है, अराकान आर्मी का एक तरीके से जो
जो म्यांमार लगता है उसमें अराकान आर्मी जो है वो भी इसी एरिया के आसपास पड़ती है। तो एक हब है ये पूरा का पूरा। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बाद अब होगा क्या, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस और ये सब वहां पर लगे हैं, भारत एक इंडिविजुअल तरीके से वहां लड़ रहा है, जो ये सारी फोर्सेस है ये मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो ये एकमात्र एरिया बांग्लादेश के अंदर रह गया है जहां पर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो रहती है, ट्राइबल्स वहां रहती है, चकमा है, हजोंग है, बहुत सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज वहां रहती हैं, तो कि इन्हें किसी तरीके से यहां से निकाला जाए। अब उन्हें यह बहाना मिल गया है कि भैया ये तो उपद्रवी लोग हैं, ये चकमा ट्राइब्स हैं, जो ये सारे ट्राइबल लोग हैं, ये चिटागोंग हिल ट्रैक की पहाड़ियों पे खड़े होकर फायरिंग कर रहे हैं जी। ये उनकी तरफ से प्रोपोगेंडा फैलाया जाएगा कि भैया अब यहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत है। अब ये CIA वाले, अमेरिका वाले, टर्की वाले, ISI वाले, ये सारे, और टर्की तो बल्कि वेपन भी सपोर्ट कर रहा है, ये सारे लोग अब उस एरिया के अंदर घुसेंगे और वहां पर एक सिक्योरिटी अपैरेटस क्रिएट करने के नाम पर कि क्योस वाली सिचुएशन यहां पर है, वहां पर उन लोगों को परेशान किया जाएगा। उसके बाद वहां पर जो एलिमेंट है जमात इस्लामी और इस तरह का जो एलिमेंट है उसको वहां पे इन्फिल्ट्रेट कराया जाएगा, वहां पे बढ़ाया जाएगा। देखिए 1947 में इस एरिया में जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो 90% थी और उसके बाद ये घटकर 50% रह जाती है। आप ये देखिए किस हद तक यहाँ पे या तो एक्सोडस हुआ है या धर्म परिवर्तन हुआ है, ये चीजें हुई हैं। क्योंकि 1960s में एक काप्ताई डैम प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हो रहा था, उसके नाम पर यहां से जितने ट्राइबल लोग थे उन्हें इस हद तक डिस्प्लेस किया गया। भैया कोई मिजोरम में आ गया, कोई त्रिपुरा में आ गया, कोई असम में आ गया, कोई अरुणाचल प्रदेश में आ गया, लाखों लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है। लुसाई हिल्स का जो एरिया है मिजोरम में, उसके माध्यम से भारत के अंदर घुसते हैं। 90 से वो 50 हो जाता है और इस 50 को भी अब ये चाह रहे हैं कि यहां से हट जाए। होगा क्या, जब यहां पर एक क्योस वाली सिचुएशन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सारे लोग कहां जाएंगे? भैया म्यांमार में तो जा नहीं सकते, बे ऑफ बंगाल में ये कूद नहीं सकते, बांग्लादेश में ये रह नहीं सकते, कहां जाएंगे? ये भारत की तरफ भागेंगे और ये 1971 वाली सिचुएशन क्रिएट हो। उसके बाद अगर भारत इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है तो भैया वो तो ट्राइबल कम्युनिटी है, नॉन मुस्लिम है, भारत के ऊपर दबाव पड़ेगा और भारत उन्हें लेता है तो भारत के ऊपर दबाव पड़ेगा। और हमें क्या गारंटी है, मान लीजिए हमने डिस्प्लेस्ड लोग ले भी लिए, आपकी क्या गारंटी है कि भैया वो लोग जो डिस्प्लेस्ड हैं वो सही में है और वो किसी जमात इस्लामी का उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई मोहम्मद यूनुस का एलिमेंट नहीं है, कोई ISI का उसमें एलिमेंट नहीं है। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक क्रिटिकल सिक्योरिटी सिचुएशन वहां क्रिएट हो जाएगी और ये प्रयास है उन लोगों। इसका उदाहरण देता हूं, जो जमात इस्लामी उसने क्या कहा कि भैया हमें किसी एयरफोर्स की इसकी उसकी जरूरत नहीं है भारत पे हमला करने के लिए या 7 सिस्टर स्टेट्स को अपने साथ मिलाने के लिए। हमारे लिए तो जो हमारे फिदाइन हैं वो बहुत हैं और वो भारत में ऑलरेडी हैं। बांग्लादेश, भैया पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख लीजिए क्या स्थिति है। जिस तरीके से 10-10 हजार में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कौन सा कार्ड, मतलब आप एक भारतीय से ज्यादा भारतीय हैं 10,000 रुपए में, तो उनके लिए तो कोई सिचुएशन मुश्किल नहीं है। ऊपर से अगर ये आपने जो भारत का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, मतलब जो बांग्लादेश के ईस्ट में लगता है, जो पश्चिम बंगाल वाला, वो तो वल्नरेबल बना दिया। अब जो उस साइड वाला है, जो त्रिपुरा और इस सबसे लगता है, अगर ये चकमा ट्राइब्स, हजोंग और बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं, अगर ये भागती हैं तो वो भी वल्नरेबल हो जाता है। और जो ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है जहां से बांग्लादेश से म्यांमार को जोड़ने का प्रयास है अमेरिका का, कि भैया यहां से रोहिंग्या का एक कॉरिडोर बनाया जाए, नार्कोटिक्स का एक कॉरिडोर बनाया जाए, रेयर अर्थ का एक कॉरिडोर बनाया जाए, कि बांग्लादेश बेस बने और वहां से हम म्यांमार के अंदर जो चाहे वो कर ले। इसलिए तो आई है ये फोर्सेस। जब ये खत्म हो जाएंगे, लोग भाग जाएंगे, तो ये सब होगा। जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया वो कह रहे हैं हमें भारत में विलय हो जाना चाहिए। पहली बात तो कंफर्म नहीं है कि वो ओरिजिनल वीडियोस हैं कि AI जनरेटेड वीडियोस हैं, और भारत में मिल जाएंगे। आपको लगता है कि ऐसे ही मिल जाएंगे? ऐसे ही अमेरिका मिलने देगा? ऐसे बांग्लादेश मिलने देगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं बोलेगी? और भैया बिना जमीन के लोगों का आना भारत में किस तरीके से सिक्योरिटी सिचुएशन हो गई, आपको समझ आता है। तो जिस हद तक ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, खासकर बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ही एक ऐसी जगह है आज के समय में कि भैया जहां पर अमेरिकन प्रेजेंस नहीं है। आप अमेरिकन पूरा दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे, 80 से ज्यादा बेस है पूरी दुनिया में। सेंट्रल कमांड है, इंडो पैसिफिक कमांड है, सदर्न कमांड है, नॉर्थ, कुछ कुछ उसने बनाया हुआ है जो भी है। सिर्फ बे ऑफ बंगाल एक ऐसा रीजन है और 1971 से प्रयास कर रहा है यहाँ पे आने के लिए, और वो नहीं आ पा रहा है।
अब उसे बांग्लादेश में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और अब तो उसकी जीभ और लंबी लटक रही होगी, लार और टपक रही होगी, जब अंडमान में आपको नेचुरल गैस और गैसेस के और ऑयल के भंडार मिल रहे हैं, तो वो तो और ज्यादा चाह रहा है यहाँ आना, और वो चाह रहा है कि साफ हो जाए, बस जैसा मैं चाहूँ, बिल्कुल हाईवे, माई वे और हाईवे वाली सिचुएशन वाला हाईवे तैयार हो जाए, और चिटगांव हिल ट्रैक में जो ट्राइबल बैठे हैं ना, जो भारत जी। को कभी भारत के लिए एक रिसोर्स बन सकते हैं, ये भाग जाए बस। और क्या भारत इस सिचुएशन को नहीं समझता है? निश्चित तौर पर भारत इस सिचुएशन को समझता है, तभी हमने आसाम के अंदर अपना राफेल का स्क्वाड्रन बिठाया हुआ है। भैया कोई मिसहैप होता है, कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, मैं वॉर तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक वॉर लाइक सिचुएशन, एक केओस लाइक सिचुएशन, सिविल अनरेस्ट जैसी सिचुएशन कभी भी क्रिएट की जा सकती है जब वो चाहे। और मैं बताता हूं कि कौन सा समय और ज्यादा मुफीद है। उसके अलावा भारत ने वहां S-400 का जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपना डिप्लॉय किया हुआ है। उसके अलावा ईस्टर्न कमांड जो है हमारी, उसकी अभी एक बड़ी मीटिंग कलकत्ता में हुई थी, आपको ध्यान होगा, कुछ हफ्ते या दिन पहले। उसमें प्रधानमंत्री, हाँ, उसमें प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, CDS थे, NSA थे, जो तीनों फोर्सेस हैं उनके हेड थे, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्ट्री के सारे अधिकारी वहां पर थे। क्यों था ये सब कुछ? ईस्टर्न फ्रंट में क्यों चल रहा था? क्योंकि आसिम मुनीर ने कहा है कि भैया इस बार तुम्हारे लिए परेशानी ऑफ सिंदूर 2 तुम्हारे वेस्टर्न फ्रंट से नहीं, ईस्टर्न फ्रंट से होगी। और ईस्टर्न फ्रंट में जो ये चल रहा है ना, चिटगांव में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये जानबूझ के जनरेट कराया गया है। बांग्लादेश में भी जो छात्रों के नाम पे अनरेस्ट क्रिएट हुआ था, वो गोली चलने के बाद हुआ था, और बाद में पता लगा वो गोली जमात इस्लामी के एलिमेंट ने पुलिस के बीच में से चलाई। नेपाल में भी ऐसे ही हुआ, 14 लोग मरते हैं। तो किस तरीके से अभी तक कंफर्म नहीं है कि पुलिस ने चलाई है या जो कम्युनिस्ट एलिमेंट था पुलिस में उसने चलवाई है, या अभी उसमें ISI का भी नाम आ रहा है, उसने करवाया, अभी उसकी भी कंफर्म नहीं है। तो क्या ये जो चकमा ट्राइब्स के बीच में जो गोलीबारी हुई है, जो तरीके से इनका सेट पैटर्न है, भीड़ इकट्ठी करो, गोली चलाओ, भीड़ उग्र होगी, और फिर जो चाहो वो करो, यही था ना लाल किले के ऊपर करने का प्रयास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नहीं कराया था। वही इनका यहां करने का प्रयास है कि अब भीड़ उग्र होगी, हमें एक एक्सक्यूज मिलेगा, यहाँ पुलिस आएगी, फिर आर्मी आएगी, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो जिहादी एलिमेंट है वो आएगा, और भैया जो हम चाहते हैं फिर वो करें। शिवम भाई, और वहां की एक और चीज बोल देता हूँ, वहां की जो बांग्लादेश की आर्मी है उसमें आज इतना फैक्शनलिज्म है कि वहां के मिलिट्री चीफ को हमने बचाया है। कू हो रहा था, हमने बताया भैया ढाका के एयरपोर्ट पे मत उतरना, मीरपुर के पे उतरना, वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से आ रहा था, तब भारत की एजेंसीज ने बचाया था। वो भी मैंने अपने प्रोग्राम, अपने चैनल पे एक शो किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि भारत ने किस तरीके से बांग्लादेश में होने वाले कू को बचाया। तो और बार बार क्या ये क्यों कह रहा है मोहम्मद यूनुस? भारत को एक तरीके से एक्साइट कर रहा है कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, और भारत चला रहा है। कहां से इसे शय मिल रही है? और एक और चीज देखिए, ये मोहम्मद यूनुस ट्रंप से मिलकर आता है, और उसी दौरान आसिम मुनीर भी ट्रंप से मिलता है, और शाहबाज शरीफ भी ट्रंप से मिलता है। बिल्कुल। तो भारत की दोनों बाजुओं पे कुछ करने का प्रयास है। और आप ही के शो में मैंने बताया था कि किस तरीके से लद्दाख में यह प्रयास था, भारत का जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वो खाली कराया जाए, और अब यहां भी हो रहा है। तो अगर डॉट कनेक्ट करेंगे तो आपको साफ समझ आएगा, एक पूरी पैटर्न तैयार किया जा रहा है कि दोनों फ्रंट तैयार रखो, दोनों बर्नर तैयार रखो, जिस पे रोटी बनाना चाहो उस पे बना लेंगे, जिस पे कढ़ाई चढ़ाना चाहेंगे उस पे चढ़ा लेंगे। भारत को इसी के लिए ध्यान रखना है। भारत ने बल्कि जो चिकन स्नैक है उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हमने की थी महीना 2 महीना पहले, रिसेंट। हाँ। तो भारत उन चीजों को समझ रहा है। और म्यांमार की बॉर्डर है 1600 किलोमीटर से लंबी बॉर्डर है, 33,000 करोड़ में उसमें फेंसिंग होनी है जी। बांग्लादेश की बॉर्डर है, बहुत सारी जगह ऐसी है हम फेंस ही नहीं कर पाते हैं, तो वो सिचुएशन भी वहां पे होती है। जी। तो बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है। हाँ, भारतीय फोर्सेस उसके लिए तैयार है, भारत तैयार है। देखते हैं क्या होता है, जो भी है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट तो नहीं है, कम से कम जो मुझे लगता है। जी शिवम, मैं एक चीज़ और सोच रही हूँ, आपने लद्दाख की बात की, सोनम वांगचुक, इनकी तो हम सब ने फोटो देखी है, बड़ी फ्लोट हो रही है अभी तक,
जिसमें वे ये गलबैया करके खड़े हैं। तो हाँ। एक वो फोटो, और दूसरा जो बरेली में दंगा हुआ है उसमें जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं उनमें बांग्लादेशी लोग भी हैं। इसका मतलब वो वहां से देखिए, बुलाए गए हैं। बांग्लादेशी तो यूजुअल सस्पेक्ट हैं। भारत हाँ। में इतने करोड़ बांग्लादेशी हैं, आप हवा में पत्थर उछालो, हम्म। वो बांग्लादेशी के ऊपर गिरेगा, यह हालत है। और दूसरा पत्थर बांग्लादेशी के ऊपर गिरेगा। जी। तो आपने बांग्लादेश से क्यों बुलाने हैं? आप यहीं से उठा लो ना 4 लड़के और फटाफट काम करिए। आप ही कहिए तो बांग्लादेशी और भगा दो डिपोर्ट करके। वही वेस्ट बंगाल से आए हैं, वहाँ पे तमाम सारे रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, प्लस बिहार से आए हैं जो बरेली में दंगा हुआ है। एक चीज़ और आपसे समझना चाह रही हूँ मैं शिवम भाई, सोनम वांगचुक की पत्नी, जो कि बहुत लोग जो है उसको देशभक्त बता रहे हैं वांगचुक को, और कह रहे हैं जी ये बड़ा बुरा कर दिया, उस पर एनएसए लगा दिया है। अब उनकी पत्नी ने एक पत्र भी लिखा है, थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालिए। देखिए, सबसे पहली बात, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और लद्दाखी लोगों से कोई मतलब नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि आप लद्दाख के खिलाफ हैं, लद्दाखी लोग, लद्दाख के खिलाफ कोई नहीं है, लद्दाखी पीपल के खिलाफ कोई नहीं है। वो उतने ही भारतीय हैं जितने मैं और आप। उनका इस देश पे उतना ही हक है जितना मेरा और आपका। हाँ, उनका हम लोगों से ज्यादा कहीं तिरस्कार हुआ है, या तिरस्कार से मेरा कहने का मतलब है कि सुविधाएं उस तरीके से नहीं पहुंची जैसे पहुंचनी चाहिए थी। ये मैं इस चीज को एक्नॉलेज करता हूं। लेकिन आपके जेन्युइन कॉज हो, आपकी डिमांड है, उसको कोई हाईजेक करके अपना एजेंडा चलाएगा, वो नहीं होना चाहिए। पहली बात, जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके एजेंडे को भी जो कारगिल के लोग हैं, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ये सब चला रहे हैं, उन लोगों ने हाईजेक कर लिया। दूसरी चीज, अगर सोनम वांगचुक की कोई गलती नहीं है तो निश्चित तौर पर वो छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर कोई एनएसए लगा रहा है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सरकार को कोई जानकारी होगी। भैया देशभक्त ये उमर खालिद को भी बता रहे हैं, शर्जिल इमाम को भी बता रहे हैं। नहीं और नहीं, कानून, देखिए उसकी तो देखिए, कानून का इस्तेमाल करके, कानून की बारीकियां, उस टेक्निकलिटी को उलझाकर जिस तरीके से लोग खेलने में माहिर हैं ना, क्या आपको नहीं दिख रहा शर्जिल इमाम ने क्या कहा? क्या आपको नहीं दिख रहा कि इसने क्या कहा, उमर खालिद ने? क्या आपको नहीं पता कि सोनम वांगचुक कह रहा था मास्क लगा के आओ, ये करो वो करो, वो नहीं दिखते क्या? तो निश्चित तौर पर सवाल तो बहुत उठते हैं। जी नहीं, आपने उसको कंप्लीट कर दिया है। एक्चुअली है क्या, देखिए वांगचुक को हमने देखा ही, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जो बंदा इनका पार्षद है जो राहुल गांधी के साथ दिखा था, है ना, बाद में उसको देखा कि वो बीजेपी का कार्यालय और देखिए, जला रहा था। सुनिए, उस पार्षद का बचाव कांग्रेस नहीं कर रही थी। उस पार्षद का हाँ। बचाव कौन कर रहा था? वो फैक्ट चेकर है ना, मोहम्मद जुबैर, वो उसका बचाव कर रहा था। हाँ, अभी देखिए ये स्थिति है आज इस देश में। ये सब डॉट से डॉट मिलाए तो सब मिले हुए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सब एक, मतलब उन्हें नहीं पता होता कि हम कनेक्टेड हैं, सब एक पेज पर है। हाँ, सब एक पेज पर है, उन्हें नहीं पता, तो इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो इन सब का इस्तेमाल कर रहा है उसे पता होता है कि मेरा एक आदमी वहां, एक वहां, एक वहां, 4 वहां, 2 वहां, 5 वहां, ऐसे होता है। वो जब चाहे जिसकी स्ट्रिंग खींच देता है। मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन पूरे होता है ये प्रोसेस, ठीक है। और उन्हें नहीं पता होता कि जी जी प्लीज बात पूरी कर लीजिए पहले। हाँ, तो उन्हें नहीं पता होता कि हम आपस में जुड़े हुए हैं, कि हमने जो ये आज एक्शन लिया, हमें बताया गया कि आज तुम्हें ये करना है। उन्हें नहीं पता कि हमें किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि कोई और कहीं घटना होगी उससे जोड़ने के लिए। उन्हें नहीं पता होता, लेकिन होता यही सब कुछ। जी। तो जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से जो लोग पकड़े गए हैं, अब उस पर योगी जी तो बहुत गुस्सा है, मतलब वो तो एकदम पता नहीं कौन से रूप में आ जाए, कब, कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषय पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।